बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 8वीं गणित में प्रतिशतता के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज पढ़ेंगे। प्रतिशत के बारे में बच्चों वैसे पूर्व क्लास में आप पढ़ चुके हैं और इनके बारे में अच्छे से भली भांति जानते हैं। प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सौ या प्रति सैकड़ा, अर्थात 100 में 1। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि गणित का कोई प्रश्न पत्र था जिसमें पूर्णांक था 50। पूर्णांक मान लीजिए 50 था और उस प्रश्न पत्र में किसी छात्र को 48 नंबर मिले, 48 अंक उसको प्राप्त हुए। 48 अंक प्राप्त हुए तो हम कह सकते हैं कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, तो 48 अंक प्राप्त हुए कितने में, 50 में गुणा 100, अर्थात उसको मिला 96%। 50 दूनी 100 होता है बच्चों, तो 48 दूनी 96% उसको प्राप्त हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। साधारण भिन्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उस भिन्न में 100 से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7/8 दिया हुआ है, ये भिन्न में है और 7/8 को हमें प्रतिशत में बदलना है। 7/8 को 100 से हम गुणा कर देंगे तो 100 से गुणा करने के बाद हमको मिलेगा बच्चों 87.5%। तो ये हो गया साधारण भिन्न को हमको प्रतिशत में अगर बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब मान लीजिए प्रतिशत को दशमलव या साधारण भिन्न में बदलना हो, उल्टा करना हो, तो उसको हम 100 से भाग कर देंगे। जैसे मान लीजिए 40% है तो 40% को हमको बदलना है भिन्न में, तब हम क्या करेंगे 40/100, 40/100 उसमें कट गया बच्चों 4/10, अर्थात 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रतिशत को साधारण भिन्न में भी बदल सकते हैं। बच्चों पूर्व में हमने ब्याज दर व प्रतिशत पर कई सवाल किए थे। हमने लाभ हानि को भी ज्ञात किया था और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इसकी गणना भी हमने पूर्व क्लास में की थी। तो जितनी ज़्यादा दर उतनी अधिक लाभ और हानि अथवा ब्याज था। बच्चों हम इस अध्याय में देखेंगे ब्याज, मिश्र धन व चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है 4000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर मूलधन जिसको हम पी से इंडिकेट करते हैं, प्रिंसिपल मूलधन 4000 रुपये। दर दिया हुआ है, दर को हम रेट बोलेंगे आर। ये दिया हुआ है 8%। समय टी, टाइम समय दिया हुआ है बच्चों 2 वर्ष। तो सबसे पहले हम चलेंगे पहले वर्ष का साधारण ब्याज याद कर लेते हैं। पहले वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र आप लोगों ने पूर्व क्लास में पढ़ा है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है प्रश्न में, 4000 रुपये। दर दिया हुआ है 8%, समय है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष है तो हमको पहले वर्ष का निकालना है, तो एक एक वर्ष का बारी बारी से निकाल लेंगे। तो 1/100 यहाँ काट देते हैं 0 को, बच गया हमारे पास 40 गुणित 8 गुणित 1, अर्थात 320 रुपये। ये हो गया पहले वर्ष का ब्याज। अब पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन, अंत में हम मिश्रधन याद कर लेंगे। तो मिश्रधन का सूत्र आप सब जानते हैं, मूलधन धन ब्याज। और मूलधन कितना था, 4000 था, ब्याज हमने मालूम किया है 320। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 4320 रुपये। यह 4320 रुपये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा बच्चों। ये हो गया दूसरे वर्ष के लिए मूलधन, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। अब जो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा, इसलिए हम दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे बच्चों। दूसरे वर्ष का ब्याज और ब्याज का सूत्र मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन यहाँ पर कितना है, 4320 रुपये। दर आपका 8% और समय 1 वर्ष, पूरे का बटे 100। इस तरह से आप काट लेंगे और काटने के बाद गुणा 0 पहले काट दीजिए बच्चों। गुणा भाग करने के बाद हमको प्राप्त हो जाएगा 345 रुपये 60 पैसे, 345.60 रुपये। तो दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन, दूसरे वर्ष के अंत में हम मिश्रधन देख रहे हैं। दूसरे वर्ष का मूलधन कितना था बच्चों, 4320, और हमने ब्याज कितना प्राप्त किया, 345 रुपये 60 पैसे। दोनों को जोड़ देंगे तो 4665 रुपये
60 पैसे हमको प्राप्त हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए और मिश्रधन भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों, जो दिया है प्रश्न में, दिया क्या क्या है, दिया है मूलधन। मूलधन कितना दिया है, मूलधन P बराबर 1500 रुपये। कितना दिया बच्चों, 1500 रुपये। दर R बराबर 6%, समय T बराबर दिया हुआ है 1 वर्ष। 2 वर्ष दिया हुआ है, हम एक एक वर्ष का निकालेंगे बच्चों, एक धन एक बारी बारी से हम ज्ञात करेंगे, जैसे कि हमने पूर्व के प्रश्न को हल किया था। पहले वर्ष का ब्याज, सबसे पहले हम देखेंगे पहले वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष का ब्याज, ब्याज का सूत्र आप सब जानते हैं बच्चों, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है, 1500 रुपये है, दर कितना है बच्चों 6% और समय 1 वर्ष, पूरे का बटे 100 हो जाएगा। काट देंगे शून्यों को, 15 गुणित 6 गुणित 1 कितना बचेगा, 15 गुणित 6 गुणित 1 बराबर 90 रुपये। 15 छके 90 रुपये हो जाएगा। ये तो था पहले वर्ष का ब्याज। अब पहले वर्ष के अंत में हम मिश्रधन मालूम कर लेते हैं, इसलिए प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन, और मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना था बच्चों, 1500 रुपये था, ब्याज है 90 रुपये जो आपने ज्ञात किया है, जोड़ देंगे हमको प्राप्त हो जाएगा 1590 रुपये। अब ये 1590 रुपये है, ये दूसरे वर्ष का मूलधन होगा, जो कि दूसरे वर्ष का मूलधन होगा। दूसरे वर्ष का क्या होगा, मूलधन होगा। ये हमको मालूम हो गया। अब दूसरे वर्ष का मूलधन मालूम होने के बाद हम दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। दूसरे वर्ष का ब्याज और ब्याज का सूत्र आप सब जानते हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, और यहाँ मूलधन है बच्चों 1590, दर कितना दिया हुआ है 6%, समय 1 वर्ष का हम बारी बारी से ज्ञात कर रहे हैं, बटे 100। शून्य को काट दीजिए, 159 गुणित 6 गुणित 1 बटे 10। अब इसे जब हल करेंगे बच्चों तो हमको मिलेगा 95 रुपये 40 पैसे, 95.40 रुपये। दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन। अब हम फिर मिश्रधन मालूम कर लेते हैं बच्चों। दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना होगा, तो मूलधन कितना था भाई, मूलधन था 1590 रुपये। ये देखिए मूलधन 1590 रुपये हो चुका था। धन ब्याज हमने मालूम किया है 95 रुपये 40 पैसे, 95 रुपये 40 पैसे। इसको 1590 के साथ जोड़ देंगे बच्चों, तो जोड़ने से हमको मिलेगा 1685.40 रुपये। ये हमको मिल गया दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन, अर्थात हमको मिश्रधन मालूम हो गया कि मिश्रधन कितना होगा 1685.40 रुपये। अब प्रश्न में बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज भी याद करना है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकालना है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आप सब जानते हैं, पूर्व क्लास में आपने पढ़ा है। पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष के ब्याज, तीसरे वर्ष के ब्याज, हर वर्ष के ब्याज को हम जोड़ देंगे। तो पहले वर्ष के ब्याज कितना है 90 है, दूसरे वर्ष के ब्याज कितना है बच्चों 95.40। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 185 रुपये 40 पैसे, 185.40 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज हमको मालूम हो जाएगी। तो इस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कर सकते हैं। जाहिर है कि जैसे जैसे वर्ष बढ़ते जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए गणना भी लंबी होती जाएगी, इसलिए हम आगे के प्रश्नों को सूत्रों की सहायता से हल करेंगे। अब इसके लिए हम मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र को देख लेते हैं बच्चों। जो हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे उसमें मिश्रधन का सूत्र हो जाएगा मिश्रधन
जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं अमाउंट, P 1/r/100 पूरे घात समय T या N। तो ये जो सूत्र है बच्चों, ये मिश्रधन ज्ञात करने का फार्मूला हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज हमको अगर ज्ञात करना हो तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। P कोष्टक में 1/r/100 पूरे के घात T -1 और ये कोष्टक बंद। तो इस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा करके चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर लेंगे, जिससे हमारा कार्य आसान हो जाएगा और सवाल की जो लंबाइयाँ हैं वो भी कम हो जाएगी। इन सूत्रों को आपको अच्छे से याद कर लेना है बच्चों। इन सूत्रों को आप याद कर लीजिएगा। इन सूत्रों के साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगली क्लास में। तब तक आप सूत्र को भी याद कर लीजिएगा और इन सूत्रों की सहायता से फिर हम सवाल हल करेंगे। बच्चों यदि आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।